फ्रेंड्स, आज हम लोग मैग्नेटोकेमिस्ट्री के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं मैग्नेटोकेमिस्ट्री क्या होता है। ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है। इसमें किसी भी केमिकल कंपाउंड की मैग्नेटिक कंपोनेंट का अध्ययन करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अध्ययन इसमें करते हैं। किसमें करते हैं? मैग्नेटोकेमिस्ट्री में। मैग्नेटोकेमिस्ट्री में 2 स्टेप आता है, जैसे कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में 2 है। एक फर्स्ट जो है वो है लो स्पिन और सेकंड जो है हाई स्पिन। तो लो स्पिन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आती है और हाई स्पिन में वीक फील्ड लिगेंड आती है। और कौन सी लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल स्टडी से पता चलता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड को उनके स्ट्रेंथ के आधार पर अरेंज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग व वीक फील्ड लिगेंड के बीच में कुछ इंटरमीडिएट लिगेंड भी आते हैं। यानी जो स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड के लिगेंड के बीच में हम लोगों को ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट लिगेंड भी प्राप्त होता है। मैग्नेटोकेमिस्ट्री का रोल है या ये स्पिन, लो स्पिन व हाई स्पिन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में मैग्नेटोकेमिस्ट्री बताता है। इसका बेसिक टर्म है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटोकेमिस्ट्री और डाटा ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। तो आइए अब देखते हैं। इसका फर्स्ट है हाई स्पिन व लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैग्नेटिक मोमेंटम का जो डाटा दिया होता है उसे पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनेगा कि लो स्पिन बनेगा। तो इसका जो एग्जांपल है वो है K3Fe CN और इसमें 6, यानी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और Fe में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है और न्यू इक्वल होता है 1.9 या बोर मैग्नेटोन। और Fe आयरन इक्वल Ar3D4S का वर्ग। अब देखेंगे जैसे कि Fe3+ है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें Ar आर्गन है और 3D5 है। इसमें आर्गन में 3D5 में 5 जो है ऑर्बिटल लेंगे, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर रिक्त जो ऑर्बिटल होता है इसमें Cn को फील्ड कराएंगे। तो हमारे पास Cn कितना था? 6। तो Cn को यहाँ पर एक Cn, यहाँ पर एक Cn, यहाँ पर एक Cn को पूरी तरह से तीनों में पूरा 6 में फिल हो गया। तो ये D² P की त्रिघात ये हाइब्रिडेशन पाया जाता है। मतलब अब आ रहा है कि जब D²sp त्रिघात हाइब्रिडेशन है तो अंदर वाले ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अंदर वाले ऑर्बिटल ही काम में ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 3D में Cn जो 2 ऑर्बिटल में फील्ड है, इसको अंदर में ही लिए जाते हैं, तो इसको DsP की त्रिघात हाइब्रिडेशन पाया जाता है। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसे हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसे हम लोगों के में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और ठीक इसी प्रकार वीक फील्ड लिगेंड का है, जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें इधर Fe3+ में हम लोगों का होता है वो इनर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर जो है K3 में ये आउटर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पर sp त्रिघात D² आता है, तो ये बाहर के ऑर्बिटल यूज होते हैं इसमें, इसलिए ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये है K3FeCF6। तो यहाँ पर जो F है वो वीक फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड आपस में पेयर नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो 5 स्पिन है यहाँ पर ये पूरे ऑर्बिटल में फील्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आउटर ऑर्बिटल को यहाँ पर काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर 4s 4p, तो यहाँ पर हम लोगों के में sp त्रिघात d स्क्वायर का हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। बाहर के ऑर्बिटल यूज हैं, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। न्यू की वैल्यू से हम बता सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बता सकते हैं किसमें कम है या ज़्यादा है। या लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो वीक होगा तो हम लोगों को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो अब देखते हैं जब न्यू की वैल्यू ज़्यादा, जहाँ नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ पर दोनों जो वीक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और वीक लिगेंड है दोनों ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही शो करेगा। ये इसके स्ट्रक्चर है। अब आइए हम लोग सेकेंड देखते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्पिन मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मैग्नेटिक मोमेंटम डाटा से हम बता सकते हैं कि कौन से कंपाउंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है कि कम है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि फर्स्ट में जो K4 जस्ट हम लोग ऊपर में देखे हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। ये जो होगा एक होगा वीक फील्ड लिगेंड होगा, दूसरा होगा हाई स्पिन लिगेंड होगा, और जो CN होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और जो सेकेंड में F है वो वीक लिगेंड है। तो जो हाई लिगेंड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है पेयर हो जाते हैं, पेयर्ड में पाए जाते हैं, और जो वीक जो लिगेंड होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो इसमें जो स्पिन है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है पेयरिंग में हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर डिस्टेंस, इसलिए जो यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एनर्जी लेवल में नहीं जा सकता, इसलिए ये आपस में पेयरिंग कर लेता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका जो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल का जो है यहाँ पर उसका डिस्टेंस जो है बहुत लो होता है। तो जो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन की पूरी तरह से पूरे ऑर्बिटल में एक एक करते हैं, उसके बाद ऊपर में चला जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरी तरह से भर जाता है। CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पूरे इलेक्ट्रॉन T2G में, अगर लिगेंड वीक होता है तो स्प्लिटिंग के बाद EG में जाते हैं। T2G 5 EG 0। जहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू भी कम होगी। जब न्यू की वैल्यू कम होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और जो सेकेंड है वहाँ पर जो होता है जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी और इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो आए तो पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इसी तरह मेरे वीडियो में यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।